नमस्कार। आज हम भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो एक अहम व्यापार समझौता हुआ है, उसकी थोड़ी बारीकियों को समझेंगे और हमारा खास ध्यान रहेगा इसके डिजिटल व्यापार वाले हिस्से पर। हमारे पास भारत ब्रिटेन डिजिटल व्यापार समझौता संतुलन और भविष्य शीर्षक वाले लेख से कुछ जानकारी है। तो बात यह है कि इस समझौते में तकनीक यानी कोड और व्यापार यानी कॉमर्स, इनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश दिखती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत का एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है, या फिर कहीं हम अपनी डिजिटल संप्रभुता, अपने आज़ादी से थोड़ा पीछे हट रहे हैं? दिलचस्प सवाल है। और देखिए, ऐसे समझौते अक्सर लंबी बातचीत का नतीजा होते हैं। मतलब जहां दोनों पक्षों को थोड़ा झुकना पड़ता है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। आज हम इसी समझौते के फायदों और इससे जुड़ी कुछ चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी है वो इशारा करती है कि फायदे तो हैं, यकीनन है, पर साथ ही डिजिटल दुनिया के जो जोखिम है वो भी बदल रहे हैं। तो उनसे निपटने के लिए सही सुरक्षा उपायों की जरूरत भी साफ दिखती है। बिल्कुल। तो चलिए फायदों से ही शुरू करते हैं, खासकर डिजिटल मोर्चे पर क्या है? हाँ, जरूर। तो देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और कॉन्ट्रैक्ट्स को मान्यता मिली है और दोनों देश आपसी मान्यता पर काम करने को भी तैयार हैं। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों और खासकर छोटे कारोबारों के लिए वो जो कागजी कार्रवाई होती है ना, वो कम हो सकती है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जी। और साथ ही पेपरलेस ट्रेड और ई इनवॉइसिंग, इनसे भी बॉर्डर पार जो दस्तावेजों और पेमेंट्स का लेन देन है वो आसान होने की उम्मीद है। और हाँ, एक चीज जो मुझे काफी अहम लगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर जीरो कस्टम ड्यूटी, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह पर ये नीति जारी रखी गई है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि इससे भारत की करीब $30 बिलियन सालाना की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाइपलाइन है वो सुरक्षित रहती है। $30 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ। इसके अलावा डेटा इनोवेशन पर सहयोग भी एक अहम पहलू है। इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये क्या चीज है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षित माहौल है, जहां पेमेंट कंपनियां या दूसरी डेटा पर काम करने वाली फर्में निगरानी में अपनी नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकती हैं, बिना बड़े जोखिम के। इससे उन्हें विदेशों में अपनी पहचान बनाने और एक तरह की विश्वसनीयता हासिल करने में मदद मिलती है। अच्छा, तो मतलब ये कंपनियों के लिए एक सेफ जोन जैसा हो गया, जहां वो इनोवेशन कर सके। बिल्कुल सही, एक तरह का प्रोटेक्टेड स्पेस। अच्छा, अब डिजिटल फायदों के अलावा इस बड़े समझौते से सामान्य व्यापार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडस्ट्री का मानना है कि समझौता लागू होते ही भारत का लगभग 99% मॉल बिना किसी शुल्क के यूके में जा सकेगा। 99%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में वहां टैरिफ जो अभी करीब 12% है, वो घटकर 0 होने की संभावना है। इसका सीधा फायदा तिरुपुर और लुधियाना जैसे हमारे जो कपड़ा निर्यात केंद्र हैं उनको मिल सकता है। और हाँ, भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी ब्रिटिश सरकारी खरीद में ज्यादा मौके खुल सकते हैं। हाँ, ये फायदे तो काफी साफ दिख रहे हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ पेचीदगियां, खासकर वो सोर्स कोड को लेकर है ना। क्या मामला है वो? हाँ, निश्चित रूप से सोर्स कोड की जांच का मुद्दा अहम है। देखिए, समझौते में कोड के निरीक्षण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कुछ चिंताएं उठी भी हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह से बंद नहीं है। अगर कोई जांच चल रही हो या कोई अदालती कार्रवाई हो, तो रेगुलेटर केस दर केस आधार पर कोर्ट तक पहुंच मांग सकते हैं। अच्छा। और एक और बात, सरकारी खरीद इसके दायरे से बाहर है। मतलब सरकार जो सॉफ्टवेयर खरीदेगी उसके कोड की जांच पर कोई रोक नहीं है। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो तो, मान लीजिए पावर ग्रिड या पेमेंट सिस्टम जैसा कुछ? उसके लिए भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन मौजूद है, और ये तब भी लागू होगा भले वो सिस्टम निजी हाथों में क्यों ना हो। तो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जांच का रास्ता खुला है। ठीक है। और सरकारी डेटा के बारे में क्या प्रावधान है? क्या सरकार को अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा? नहीं, सरकारी डेटा पर भारत का रुख स्वैच्छिक है। मतलब भारत खुद तय करेगा कि कौन सा डेटा और किस रूप में सार्वजनिक करना है, कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, एक शर्त है कि अगर डेटा खोला जाता है तो वो मशीन पठनीय
यानी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल आसानी से हो सके। समझ गए। अच्छा, और डेटा फ्लो यानी डेटा के एक देश से दूसरे देश जाने के बारे में, क्या यहाँ मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN जैसा कुछ ऑटोमेटिक क्लॉज है? नहीं, डेटा फ्लो के लिए कोई ऑटोमेटिक MFN क्लॉज नहीं है। इसकी जगह एक समीक्षा तंत्र, एक रिव्यू मैकेनिज्म बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में मान लीजिए ब्रिटेन किसी और देश के साथ डेटा नियमों पर कोई ज्यादा उदार समझौता करता है, तो वो शर्तें भारत पर अपने आप लागू नहीं होंगी, बल्कि भारत और यूके आपस में सलाह मशवरा करेंगे कि क्या वो शर्तें एक दूसरे पर भी लागू की जाएं। बातचीत होगी, फैसला आपसी सहमति से होगा। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है? जी नहीं। और 5 साल के अंदर एक औपचारिक समीक्षा भी होनी ही है इस पूरे समझौते की। ये दिलचस्प है। मतलब भविष्य में टेक्नोलॉजी बदलेगी, हालात बदलेंगे, तो उसके हिसाब से बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बदल रहा है, आप सोचिए ChatGPT के कितने वर्जन आ गए कुछ ही सालों में। तो शायद भविष्य के ऐसे समझौतों की हर 3 साल में समीक्षा होनी चाहिए। 5 साल शायद ज्यादा लंबा समय हो जाए। हाँ, बात तो सही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। और कुछ और सुझाव भी हैं, जैसे संवेदनशील कोड की जांच भरोसेमंद लैब्स के जरिए कड़ी सुरक्षा में हो, और डेटा अगर देश से बाहर भेजा जाता है तो उसका एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल हो, मतलब पता रहे कि डेटा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, ताकि जवाबदेही बनी रहे। ये कुछ व्यवहारिक कदम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये समझौता भारत के व्यापार को लेकर बदलते नजरिए को दिखाता है। मतलब पहले जो थोड़ा संदेह वाला रुख रहता था, उससे हटकर अब दुनिया के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ने की कोशिश, और ये डिजिटल क्षेत्र में बड़े मौके के दरवाजे खोल सकता है। बिल्कुल। ये साफ तौर पर बाजार खोलने और अपने रेगुलेशन बनाए रखने के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। फायदे साफ दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भविष्य के लिए जो सुरक्षा उपाय हैं, जैसे आपने कहा भरोसेमंद लैब, ऑडिट ट्रेल्स, नियमित समीक्षा, इनकी जरूरत भी उतनी ही साफ है। और हाँ, सबसे जरूरी, देश के अपने कानून, जैसे हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, उसका मजबूत होना। उसके नियम अभी आने बाकी हैं, लेकिन वो नींव का काम करेंगे। भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए उसी नींव पर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। भारत कैसे अपने घरेलू डिजिटल नियमों को, जो बन रहे हैं या बन चुके हैं, भविष्य के और भी ज्यादा जटिल डिजिटल व्यापार समझौतों के साथ इस तरह से जोड़ सकता है कि हम वैश्विक अवसरों का पूरा फायदा भी उठा सकें और साथ ही देश की अपनी डिजिटल संप्रभुता भी बनी रहे। ये संतुलन कैसे साधा जाए?